Hello all and welcome to my channel RSC. Hope you all are having a good day at home. Before we start, please subscribe my channel and press the bell icon for more videos and updates. So today we will do 4 questions of exercise 2.5. Here we go. Exercise 2.5 के लास्ट 4 क्वेश्चंस बचे हैं जो उनमें क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें ये शो करके दिखाना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज़ इक्वल टू 3xyz होगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे करना है, देखिए हमें इक्वेशन दी है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 0 है। आप ट्रांसपोज कर लो बाय ट्रांसपोजिंग, तो x प्लस वाई यहाँ रखते हैं और z को वहाँ भेज देते हैं, तो पॉजिटिव z वहाँ जाके माइनस z हो जाएगा। अब क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब और यहाँ माइनस z का होल क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब या x प्लस वाई का क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, जो कि हमने पहले भी ऐसा फार्मूला पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब हो गया, राइट। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमने माइनस जेड लाई थी, तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जेड है, इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। तो यहाँ आया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अगेन ट्रांसपोजिंग माइनस जेड क्यूब को यहाँ ले आते हैं और माइनस 3xyz को वहाँ भेज देते हैं। तो ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, हैंस प्रूव्ड। यही आप लोगों को प्रूव करना था, राइट। तो हैंस वेरीफाइड, क्योंकि आप लोगों को यही शो करना था ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब जैसे हम लोग 2 का क्यूब डायरेक्टली 8 लिखते हैं और कोई भी और नंबर हो, जैसे लिखा हो 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 27 प्लस 8 35 आंसर। ये तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट उसने कहा कि आपको एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है क्यूब्स को और वैल्यू निकालनी है जो हमने आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए जो ये टर्म्स दिए हैं इनको x, y और z एज्यूम करना है। तो जब हम एज्यूम करेंगे तो x आ गया -12, y आ गया 7 और z आ गया 5। अगर इन तीनों का सम 0 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz वो यहाँ पे फॉलो होगा। तो करते हैं अब हम यहाँ पे, हेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, x था -12 प्लस 7 प्लस 5, जो कि हुआ -12 प्लस 7 प्लस 5 12, कट गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz यहाँ पे फॉल करेगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, x क्या था -12 का क्यूब, y था 7 का क्यूब और z था 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स -12 मल्टीप्लाई वाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो -12 इंटू 3 कितना होता है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, -12 इंटू 5 हो जाएगा -60 और 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, इस तरीके से। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो ये आया 126 और साथ में 0 है, तो इसका मतलब आंसर आया -1260। कितना आंसर आया, -1260। तो इसी तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले वाले को x एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को y एज्यूम करते हैं और तीसरे को z एज्यूम करते हैं। तो हेयर x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया, 28 प्लस -15 प्लस -13, तो बना 28 प्लस -15 प्लस -13। तो यहाँ 28 -15 -13 कितने होते हैं, -28 होते हैं, कट के इसका आंसर भी क्या आया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूल फॉल कर रहा है कौन सा, x क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, जिसका आंसर होता है 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब वैल्यू पुट करते हैं, x था 28 का क्यूब, y था -15 का क्यूब और z था -13 का क्यूब। तो बेटे आंसर क्या आया, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 16380। क्या आएगा, 16380, क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो इसका आंसर आ गया 16380। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन समझ में ज़रूर आ गया हो। अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है और वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो लिखा गया है कि हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस देनी है लेंथ और ब्रेड्थ की, जो कि हम लोगों ने आपको एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है और हमें लेंथ और ब्रेड्थ को बताना है कि क्या आएगी। देखिए अब ये एक इक्वेशन दी हुई है, राइट। अब हमें मालूम है जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये 25a² माइनस 35a प्लस 12 आया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें अगर, तो यहाँ है a 25, b है -35 और c है 12। तो a इंटू सी करें तो 25 इंटू 12 हो गया 300। अब हम 300 के अगर फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 15 30, 2 इंटू 75 150, तो 3 इंटू 25 75 और 5 5 से 25 और 5 1 ज़ा 5। तो देखो 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 5 20, एक आया 20 एक आया 15। तो -20 और -15 करें तो होगा -35, राइट, जो कि हमें मिडिल टर्म चाहिए आ गया। और मल्टीप्लाई करके तो वैसे भी ये 300 ही आएगा, -20 मल्टीप्लाई -15 आएगा पॉजिटिव 300। तो हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से, 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। इसमें हमने -35a को ब्रेक करके क्या लिखा, -20a माइनस 15a। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5a कॉमन है, 5 5 से 25, साथ में a इंटू a का स्क्वायर माइनस 5a इंटू 4 20a माइनस का, तो यहाँ -3 कॉमन आ रहा है, -3 इंटू 5a माइनस 15a माइनस इंटू माइनस प्लस -3 इंटू 4 हो गया पॉजिटिव 12। तो आंसर क्या आया, 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। अब ये बता पाना कि ये लेंथ है या ये ब्रेड्थ है या ये लेंथ है या ये ब्रेड्थ है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस आई हैं, हो सकता है कि ये लेंथ हो या ये ब्रेड्थ हो या ये लेंथ हो या ये ब्रेड्थ हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस किसकी, फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो वो आ जाएगी आप लोगों की क्या, एक आएगी 5a माइनस 3 और एंड एक आ जाएगी 5a माइनस 4। तो सेम इस तरीके से आपने सेकंड पार्ट करना है। यहाँ a है 35, b है 13, c है -12। तो 35 इंटू -12 करें तो कितना आता है, देखते हैं। 35 2 से 70, 35 1 से 35, 0 7 प्लस 5 12 और यहाँ 1 420 आ रहा है। अब 420 के फैक्टर निकालते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास ये कुछ हमारे फैक्टर्स नज़र में आ रहे हैं। अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो निकल जाए। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और एक 15। अगर 28 माइनस 15 करेंगे तो बिल्कुल 13 आते हैं, जो कि मिडिल टर्म है, और मल्टीप्लाई करके तो ये वैसे भी 420 आना ही है। तो हम ब्रेक करेंगे 35y², राइट, प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। 13y को ब्रेक करके कैसे लिखा, 28y माइनस 15y। अब इन दोनों में क्या है, ये दोनों 7 में जाते हैं और साथ में y है, तो 7y कॉमन, 7 5 से 35, y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 35y² प्लस 7y इंटू 4 होगा 28y माइनस, ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो 3 कॉमन, -3 इंटू 5y माइनस 15y माइनस प्लस माइनस -3 इंटू 4 हो गया आपका -12। तो आया 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया हमारा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि देखिए जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस होंगी
पॉसिबल एक्सप्रेशंस होंगी किसकी, लेंथ और ब्रेड्थ की, लेंथ और ब्रेड्थ की, वो होगी 7y-3 एंड 5y+4। ठीक है, ये भी आप लोगों का बच्चा आसान सा क्वेश्चन था। और अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, और इस क्वेश्चन में कहा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताइए क्यूबॉइड्स की डायमेंशंस का। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है। ये आपने 8th में भी पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो वॉल्यूम दी है 3x² - 12x। दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x इंटू एक्स, 3x का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 4 हो गया -12x। तो बेटे हमारे पास क्या आया, एक आया 3, एक आया x, एक आया x-4, राइट। इसके अलावा तो कुछ आया नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × x × x-4। तो हमारे पास एक 3 आया, एक x आया और एक x-4 आया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ लिखें देयरफॉर जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस आएंगी फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स आर, तो वो कौन कौन सी होंगी, एक 3 है, उसके बाद एक x है और तीसरा x-4। इन तीन में से कोई भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो सकती है। लास्ट पार्ट लिखा है 12ky², क्या लिखा है, 12ky² + 8ky - 20k। सबसे पहले तो ये तीनों के तीनों 4 के टेबल में जाते हैं और सब में k भी कॉमन आ रहा है। तो बेटे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो लिखेंगे 12ky² + 8ky - 20k। तो 4k कॉमन, 4 3 = 12, k है बचा y² प्लस 4 2 = 8, k है बचा y माइनस 4 × 5 20 और k यहाँ पे भी है। तो ये आप लोगों का आ गया सॉल्व करके। तो अब देखो ये 4k को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है तो इन टर्म्स ऑफ y करेंगे। तो यहाँ पे a 3 है, b 2 है, c -5 है। तो a × c, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -15 आ रहा है। तो 3 5 = 15 और 5 1 = 5, तो दो ही फैक्टर आ रहे हैं। तो इसको कर लेते हैं 5 - 3 सिंपल 2, और 5 × -3 क्या होगा, -15 ही होगा। तो 3y² ऐसे कर लेते हैं, और कर लेते हैं प्लस 3y माइनस 3y कर लेते हैं, प्लस 5y कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा -3y + 5y - 5। वैसे तो आप 5y - 3y भी कर सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा था कि दोनों 3 इकट्ठे हो जाएं और दोनों 5 इकट्ठे हो जाएं, इसलिए -3y + 5y। वैसे तो 5y - 3y 2y ही होंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। 4 के यहाँ पे इन दोनों में 3y कॉमन, 3y × y 3y का स्क्वायर माइनस 3y 1 = 3y, प्लस इन दोनों में 5 कॉमन, 5 × y 5y माइनस 5 1 = 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बेटा आया, एक आया 4k, एक जो हमारे कॉमन पेयर्स आए वो आया y - 1, और एक आया 3y + 5, 3y + 5, यही बचा था ना। तो बस हो गया बेटे। तो इसका मतलब देखिए जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस होंगी किसकी, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड की, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स की। तो वो क्या है, एक 4k है, एक y - 1 है और एक 3y + 5 है। ठीक है, समझ में आ गई। तो होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। मोर एनी क्वायरीज प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।